गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें बेहद व बेशुमार, अगर बयान करना चाहें सारी रात गुजर जाएगी, करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया को जानते हैं, बहुत सख्त इंसान, बहुत सख्त इंसान है, हर एक का इनकार करने वाला है। लेकिन उससे पूछा गया वो गौसे पाक की करामतों के हवाले से क्या कहते हैं, वो कहते हैं असल में ना गौसे पाक की करामतों का इनकार हम कर नहीं सकते, इसलिए कि गौसे पाक की करामतें हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई हैं। उन्हीं करामतों में से एक करामत आपके सामने बयान करता हूं। हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे, तवज्जो है ना, वुज़ू फरमा रहे थे, वुज़ू फरमा के फारिग हुए, 2 रकात नमाज अदा की। आप नमाज अदा करके फारिग हुए, आपने अपनी चप्पल को निकाला। अब वो चप्पल कौन सी थी? जो लकड़ियों वाली होती, वो लकड़ी वाली जिसे खड़ियां कहा जाता है, वो निकाला और हवा में उड़ाया। अब हवा में फेंका, सारे मुरीद इंतजार कर रहे हैं अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन वो नहीं आई। कुछ देर गुजरी, दूसरी उतारी, हवा में उड़ाई। अब सारे इंतजार कर रहे हैं, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, नहीं आई। अब सारे मुरीद कहते हैं, हिम्मत नहीं हुई गौसे आजम से पूछने की कि राज क्या है, लेकिन हमें पता था अल्लाह अपने वलियों की शानों को छुपाता नहीं है, हमें अंदाजा था जाहिर होगी। फरमाते हैं एक मर्तबा यह हुआ कि एक काफिला बगदाद शहर में दाखिल हुआ और कई सामान लेकर आया, नजर लेकर आया, नियाज लेकर आया और कहता है गौसे पाक कहां पर है, ये नियाज हमें देनी है, ये नजर देनी है। अब गौसे पाक के पास एक मुरीद गए और अर्ज की हुजूर वो काफिला आया है, आपकी बारगाह में नजर पेश करना चाहता है, कबूल कर लो। फरमाया जाओ कबूल करके आओ। अब जब वो नियाज दे रहे थे ना, इतने में वही चप्पल जो गौसे पाक ने नमाज पढ़ने के बाद हवा में उड़ाई थी, वो आई। फरमाया ये चप्पल तुम्हारे पास कैसे आई? खैर, फरमाया ये नालेन मेरे गौसे आजम की है। अब वो कहते हैं गौसे आजम की है, फरमाया तुम्हारे पास कैसे आई? वो कहते हैं इस मामले को छोड़ना दे। फरमाया इस मसले को छोड़ना दे। कहा नहीं, हम तो इंतजार में थे कब गौसे आजम की ये शान जाहिर होगी। फरमाते हैं अब उन शख्स ने कहा असल मसला ये हुआ कि हम तिजारत करके आ रहे थे, तिजारत करके जब हम एक जंगल में पहुंचे, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, हम मुकाबला कर रहे थे, हमारे कुछ लोग वहीं पर कत्ल हो गए, शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए, सारा माल हमारा लूट लिया गया। अब वो साइड में बैठकर हिस्सा कर रहे थे, हम यहां जख्मी बैठे, वो वहां हिस्सा कर रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। इतने में एक ने कहा हम तो गौसे आजम के मुरीद हैं। एक ने कहा हम तो गौसे आजम के मुरीद हैं। फिर परेशान क्यों, फिर घबराते क्यों हैं? कहा बस ये सुनना था। हर एक बंदे ने कहा या गौस अल मदद का, बस ये जुमला कहना था। एक नालेन यही वाली आई, एक सरदार के सर पे लगी, जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ मर गया। कहते हैं एक और बंदा जो सरदार था वो आगे बढ़ा, यही नालेन उड़ती हुई उसके सर पर गिरी, जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ मर गया। फरमाते हैं सब डर गए, सब ने सारा सामान हमारे हवाले कर दिया और कहा ना ना ना, हम समझ गए हाथ बहुत बड़ा है, हम समझ गए हैं तुम्हारे पीछे हाथ बहुत बड़ा है, ये सामान लो, हमारी जान बख्शो। वो वहां से गए। अब वो गौसे पाक के मुरीद वो नालेन लेकर झूमते हुए कहते हैं खुदा की कसम, मेरे मुर्शिद ने सही कर रहा था, मेरे मुर्शिद ने सही फरमाया था कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, और वो अगर मुझे मदद के लिए पुकारे और अगर वो शेर के मुंह में भी हो तो अब
मिलेगा। नारे गौसिया, नारे गौसिया। तो फिर हम क्यों ना कहें पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं, या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं, या गौस अल मदद।